हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। पार्ट फर्स्ट रहेगा तो बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरीके के टाइप बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस को डील करने की अप्रोच आपकी कितनी बेटर हो सकती है, और ऐसे ऐसे तरीके होंगे कि आप खुद कहेंगे कि सर इससे बेटर तरीका क्या ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात करें कैलेंडर की। तो कैलेंडर में मेन 3 पार्ट होते हैं आपके। फर्स्ट डे है, सेकंड आपका मंथ है, और थर्ड की बात करें तो आपका ईयर है। यानी कि पूरा टॉपिक आपका इन 3 एलिमेंट के आसपास घूमेगा। और बात करें आगे की तरफ तो हम टोटल ये 6 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जहां पर फर्स्ट टाइप रहेगा डे ऑन स्पेसिफिक डेट। यानी कि कोई भी आपको स्पेसिफिक डेट दी जाएगी, उसको अपने को डे निकालना पड़ेगा। जैसे कि 15 अगस्त 1947 की अगर मैं बात करूं, ऐसे उस दिन आपका कौन सा डे आएगा वो अपने को निकालना पड़ेगा। और इसके साथ साथ सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे व्हेन डबल डेट्स आर गिवन। इसके बाद में थर्ड टाइप व्हेन सेम डेट्स आर गिवन, तब हम क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं। फोर्थ टाइप रहेगा ओनली डेट्स आर गिवन, तब सबसे बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट और वी विल स्टडी अबाउट द सेम कैलेंडर ईयर। और उसमें अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट बनते हैं, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जिनके बारे में आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। और टाइप 6 और लास्ट रहेगा हमारा मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस। तो कुछ बेसिक चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए, वो हम बात करते हैं। और सबसे पहले आता है डे का, यानी कि 1 वीक की अगर मैं बात करूं तो 1 वीक में टोटल कितने डेज होते हैं, वो होते हैं आपके 7 डेज। और फर्स्ट डे की अगर मैं बात करता हूं तो किसी भी वीक का फर्स्ट डे क्या होता है, मंडे होता है। और लास्ट डे आपका क्या रहता है, संडे रहता है। मंडे टू संडे होता है। लेकिन आगे जब हम ट्रिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर संडे को फर्स्ट डे माना गया होगा, वो केवल ट्रिक में है। अगर वीक का फर्स्ट डे की बात करें तो वो आपका मंडे रहेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये 7 डेज होते हैं। आगे बात करते हैं मंथ्स की। तो टोटल आपके कितने मंथ्स होते हैं, वो होते हैं आपके 12 मंथ्स होते हैं। और 12 मंथ्स जनवरी से लेके आपका कितना, दिसंबर तक। लेकिन मैं जनवरी से दिसंबर आपको महीने याद नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इनमें पर मंथ में, जैसे कि जनवरी में कितने डेज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, 31 होते हैं। और इसी प्रकार फरवरी में कितने होते हैं, मार्च में कितने होते हैं। इस तरीके से ये सब चीज़ें अपने को याद रहनी चाहिए। किस तरीके से आप याद रख सकते हो, एक बहुत देसी तरीका है आपका, कि अगर आप अपने हाथ को ऐसे करोगे और अपनी फिंगर्स को ऐसे रखोगे तो आपको बोलना है जनवरी। जनवरी आपका ये फिंगर्स का उठा हुआ भाग है, और जहाँ उठा हुआ भाग होगा वो आपका 31 का रहेगा, बाकी सब 30 रहेंगे। केवल एक मंथ ऐसा है अपना, एक मंथ ऐसा फरवरी, वो आपके नखरे करेगा। मतलब आपका पर्सनल लाइफ में भी यही नखरे करता है और आपका कैलेंडर में भी यही नखरे करेगा। ठीक है जी। तो जनवरी 31 मतलब 31 डेज हो गए। इसके बाद में फरवरी 28 या 29 डेज हो जाते हैं। मार्च ऊपर उठा हुआ भाग आ गया तो वो 31 हो गया। अप्रैल धसा हुआ भाग आया तो इसका मतलब हमारा 30 बन गया। इसके बाद में मई 31 हो गया, जून 30 हो गया, जुलाई 31 हो गया। और इसके बाद में वापस यहाँ पे आएंगे तो अगस्त वापस आपका 31 हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से हो गया। और ये आपके सारे डेज लिखे हुए हैं जिनके बारे में आपको पता होगा। अब बात करते हैं तीसरे एलिमेंट के बारे में, वो है आपका ईयर। लेकिन ईयर को 2 टाइप से यहाँ पर डिफाइन किया गया, लेकिन उससे पहले ईयर का एक फॉर्मेशन समझते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास में क्या है, सन है, और सन के अराउंड कौन रोटेट करता है, वो रोटेट करती है अर्थ। ठीक है। तो यहाँ से अर्थ ने मान लीजिए यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया और यहाँ तक वापस अर्थ आई है। तो एक पूरा राउंड तय करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, तो वो टाइम लगता है 365 तो डेज लग जाते हैं। लेकिन केवल 365 डेज नहीं लगते, इसके अलावा भी ऊपर भी थोड़ा टाइम लगता है। वो आपका कितना है, 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स, ये आपका टोटल टाइम लगता है। लेकिन ये वाला टाइम एक ईयर का नहीं है। जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पर बताया जाएगा, ये वाला पूरा टाइम 1 सोलर ईयर के बराबर होता है। 1 सोलर ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। बट ये अर्थ की रोटेशन में, अर्थ की काउंटिंग में है, हमारे डेज की काउंटिंग में नहीं है। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट डे के अंदर, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 365 तो डेज हो जाते हैं, बट अर्थ के पास में लगभग आपके अप्रोक्स 6 आवर्स ऐसे बच जाते हैं जो इसकी काउंटिंग में रहते हैं। तो फर्स्ट में आपके कितने रहते हैं, 6 आवर्स रहते हैं। इसके बाद में अगर दूसरा ईयर अगर आपका आता है तो वहाँ पे भी 365 डेज, लेकिन वापस से एक्स्ट्रा आपके कितने हो गए,
6 आवर्स और हो गए, ये आपका हो गया। लेकिन 6 + 6 आपका कितना होगा 12 आवर्स। 12 आवर्स का तो कोई दिन नहीं बनता, इसका मतलब हमें कितनी चाहिए 24 आवर्स चाहिए। और थर्ड ईयर जब आता है आपका 365 डेज और 6 आवर्स वहाँ पे हो जाएंगे। फोर्थ में जब आएगा तो 365 प्लस आपका 6 आवर्स, तो 6, 12, 18 एंड 24 आपका टोटल कितना बन गया 24 आवर्स, मतलब कितना बन गया एक डे। तो 365 + 1 डे आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि इन सब को मिला के हम क्या बना सकते हैं, एक डे बना सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया 366। इसका मतलब ये हुआ कि हर फोर्थ ईयर में आपके डे कितने बनेंगे 366 बनेंगे। इसका मतलब मैं ईयर को दो टाइप से डिवाइड कर सकता हूं। एक सिंपल ईयर हो सकता है, नॉर्मल ईयर जिसको आप कह सकते हो, वो आपका जहां पर 365 डेज होते हैं, और एक दूसरा आपका क्या होता है लीप ईयर, वहां पर कितने होते हैं 366 डेज होते हैं। जहां पर 365 डेज होते हैं वहां पे फरवरी 28 डेज की होती है, और जहां पर फरवरी आपका 29 डेज की होती है, वो वहां पर टोटल डेज कितने होते हैं वो आपके 366 रहते हैं। मतलब ईयर को आप दो टाइप से, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन इज नॉर्मल और सेकंड वन इज लीप। लेकिन कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी ईयर आपका नॉर्मल है कि लीप है, उसके लिए मैं अभी आपको एक चीज बता रहा हूं जो कि आपके टॉपिक के पूरे टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन तक आपको जो है वो बार बार समझ में, बार बार इसका नाम आएगा। तो इससे बेटर है कि आप यहीं पर समझ लेते हैं। मैं लिखता हूं 2016, ओके, यहां पर मैंने ये लिखा है। अब मैं इसके दो पार्ट कर देता हूं। अगर मैं इसके दो पार्ट कर देता हूं तो मेरी बात आप बहुत ढंग से सुनिएगा। इसके ये वाले डिजिट, मतलब आपके राइट हैंड की तरफ ये जो दो डिजिट बचते हैं, ये वाले किसको डिनोट करेंगे, आपका ईयर को डिनोट करेंगे। और ये वाले फर्स्ट जो दो डिजिट है वो आपके किसको डिनोट करेंगे, सेंचुरी को डिनोट करेंगे, राइट। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, 20 सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है और ऊपर कितने ईयर हो चुके हैं, 16 ईयर हो चुके हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं जैसे कि 1953 ये आपका है। अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 53 आपके पास में क्या हो जाएगा ईयर, और 19 आपका क्या हो जाएगा सेंचुरी। और अगर आप इस तरीके से नहीं देखना चाहते तो देख लीजिए कि आपका 1860 बना, तो इसको आप दो पार्ट में तोड़िए। कैसे, 1800 + 60 ये आपका बनेगा, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से अपने को करना है। यहां पर 1860 में आपके ईयर कितने हैं, यहां पर 60 है। यहां पे 2016 में आपके कितने ईयर हैं, 16 है। 1953 में आपके ईयर कितने हैं, 53 है। तो हमें कि अगर फाइंड आउट करना है कि लीप ईयर आपका कौन सा है, टू फाइंड आउट द लीप ईयर द गिवन ईयर इज डिवाइड बाय 4। लीप ईयर निकालने के लिए हमें 4 का डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड किस में करना है, ईयर में डिवाइड करना है। तो यहां पर 2016 है तो यहां पे ईयर आपका 16 बनेगा। 16 में मैं 4 का डिवाइड करता हूं। अगर डिवाइड पूरा हो जाता है कंप्लीटली, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 बचता है, तो इसका मतलब यहां पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 बचता है या कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो देन इट विल कंसीडर एज ए लीप ईयर। यहां पे रिमाइंडर 0 बचा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसका मतलब आपका ये आपका कौन सा ईयर बनेगा, लीप ईयर। और अगर आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब वो आपका क्या बनेगा, नॉर्मल ईयर बनेगा। और नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं बताओ, 365। अच्छा जी, लीप में कितने होते हैं, 366 होते हैं। चलो आगे की तरफ बात करते हैं। आगे की तरफ अगर मैं बात करूं तो 1953 यहाँ पे ईयर कितना अपना 53 है। तो 53 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आपका बचेगा, बिल्कुल बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका 1 बचेगा। इसका मतलब ये आपका नॉर्मल होगा कि लीप होगा, तो नॉर्मल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। इसी प्रकार 1860 की बात करूं मैं तो यहाँ पे ईयर कितने हैं, 60 है। 60 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, लीप बन जाएगा। एक पॉइंट और अपने को दे रखा है, टू फाइंड लीप सेंचुरी डिवाइडेड बाय 400। लीप सेंचुरी मतलब सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होता है कि जिसके लास्ट में डबल जीरो, जैसे कि 1800, 1900 और 2000 यहां पर है। तो जिसके लास्ट में डबल जीरो उसको कितने से डिवाइड करना है, आपको 400 से आपको डिवाइड करना। और यहां पर सबको अगर आप 400 से अगर आप डिवाइड करते हो तो देख लीजिए क्या ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा। तो इसका मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर बन जाएगा। ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर बन जाएगा। ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये लीप सेंचुरी ईयर बनेगा। तो समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। और अब बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट टाइप की तरफ,
वो है आपका डे ऑन स्पेसिफिक डेट। कोई भी एक हमें स्पेसिफिक डेट दी जाएगी, उसको डे निकालना पड़ेगा। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आराम के साथ में धीरे धीरे चीज़ें की तरफ बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन के फॉर्मेट की अगर बात करें तो इसी तरीके से पूछा जाएगा एक सिंगल लाइन में, व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947। ये अपने को फाइंड आउट करना। आपके सामने क्या दिए गए ऑप्शन। अगर हम बेसिक से करना चाहें तो आराम के साथ में इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसी तरीके से करना होगा तो फिर टाइम लेंथ बहुत लग जाएगी, और टाइम का तो वैल्यू अपने को है ही पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, सेंचुरी, मंथ्स और डेज। अगर आप इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से देख लोगे तो इसका मतलब हर एक चीज़ आपकी आराम के साथ में हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले अपने को क्या याद रखना है, सेंचुरी के वाले कॉलम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000 यहाँ पे दिया गया। 64206 ये अपने को दिया गया। तो अगर आप सेंचुरी के कोड अगर आप देखोगे तो 6420 वापिस क्या आ गया, 6 आ गया। अगर आपको देखना है कि 2100 को अगर अपने को देखना है तो वो आपका 6 के बाद में क्या रहा है, 420। 6420 आपका लगातार रिपीट होता रहता है, लेकिन अब अपने को याद तो रखना है। तो हम सेंचुरी के कोड को जैसे हम पिन कोड की तरह याद रखते हैं ना, जैसे हमें अपने को पिन कोड याद रहते हैं, तो वैसे ही अपने को याद रखना है। 64206 आपके क्या हो जाएंगे, सेंचुरी के कोड हो जाएंगे। अब बात करते हैं मंथ्स की, और मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो जनवरी का कोड आपका 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, और फरवरी के कोड की अगर मैं बात करूं तो 4 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। केवल इन 2 मंथ्स में, जनवरी और फरवरी की ही बात ऐसी है कि जहां पर ऐसा हो रहा है, उसके बाद में किसी भी आपके मंथ्स में नहीं होगा। इसके बाद में मार्च का कोड 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, जून का 5 है, जुलाई 0, अगस्त 3, आपका सितंबर 6 है, अक्टूबर 1 है, नवंबर 4 है और दिसंबर का आपका 6 है। कैसे याद रखेंगे, जैसे कि अपने को अपने मोबाइल नंबर याद रहते, तो सेम आपको कैसे याद रखना है कि यहाँ पर मैं 1 और 4 ले रहा हूँ जनवरी और फरवरी के, तो स्टार्टिंग में क्या याद रखोगे, 144, इसके बाद में 025, 33 के पेयर में 036 एंड 146, ये आपको याद रह जाएगा ना, 144, 025, 036, 146, दैट्स इट। अगर आपका ईयर लीप है तो कोड फॉर द जनवरी विल बी 0, तो जनवरी का कोड लेके आना है 0, और अगर आपका फरवरी का रहेगा तो वहां पे कोड क्या रहेगा, 3 रहेगा बाद वाला। ठीक है जी, ये आपका हो गया। 144, 025, 036, 146, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये आपका हो गया। यहाँ पे अगर आप बात करें डेज की, और डेज की बात करें तो संडे को फर्स्ट माना गया है, मंडे आपका 2 है, ट्यूसडे 3 है, वेडनेसडे 4 है, थर्सडे आपका 5 है, फ्राइडे 6 है, सैटरडे 0 है। यहाँ पे संडे फर्स्ट पे आ रहा है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये केवल ट्रिक है। ठीक है जी, तो ये अपने को दिमाग में रखना ही रखना है। अब मैंने यहां पर सब कुछ रख दिया है। यहां पे 64206 जैसे कि हमने याद किया था सेंचुरी का कोड, और मंथ्स की कोड की बात करें तो 144, 025, 036, 146 आपका। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या रहेगा, यहां पर डेट अपनी क्या थी, 15 अगस्त 1947 ये अपने को था, और अपने को डे निकालना था। तो यहां पर क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले डेट है, उसके बाद में मंथ, उसके बाद में सेंचुरी, उसके बाद में ईयर, उसके बाद में लीप ईयर, उसको डिवाइड बाई क्या करना है, 7 करना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, डेट देखनी है। तो ये बताइए 15 अगस्त 1947 में डेट कितनी रहेगी, तो आप सभी का एक ही आंसर होगा कि सर यहाँ पे डेट जो रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी, 15 रहेगी, क्योंकि जो फर्स्ट में लिखा रहता है वो आपकी क्या रहती है, डेट ही रहती है। इसके बाद में मंथ, अब मंथ की बात करें तो कौन सा मंथ है आपका, अगस्त है, लेकिन अगस्त को 8 लिखना है तो फिर हम पहले ही लिख देते, फिर अपन कोड क्यों याद रखते हैं। तो इसका मतलब जिसका कोड है अपने को वहाँ कोड लिखना है। कोड किस किस का है, अपने पास में सेंचुरी और मंथ्स का कोड है, और डे को अपने को चेक करना होता है। तो डे, सेंचुरी और मंथ्स के कोड तो लिखने ही लिखने हैं आपके। तो यहां पर मंथ आपका अगस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 यानी कि अगस्त का महीना, और 8 मंथ का कौन सा कोड हो गया आपका, 3 हो गया। तो यहां पे 15 + 3 हो जाएगा, अगस्त का कोड आपका 3 हो गया। इसके बाद में बात करते हैं सेंचुरी की। मैंने आपको बताया कि 1947 आपको अगर दे रखा है तो आप इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, 1900 एंड 47, राइट। जैसे कि आपका 2032 अगर आपका आता है तो इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, 2032। अगर मान लीजिए आपके पास में आता है 1906 अगर आपका आता है तो इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए, सेंचुरी अलग होगी 1900 और 6 आपके क्या हो गए, ईयर हो गए, इस तरीके से। ठीक है जी, तो अगर बात करें 1947 की तो यहां पर सेंचुरी आपकी कितनी है, 1900।
अब 19th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो 16th, 17th, 18th एंड 19th का कोड आपका क्या होगा, 0 होगा, तो इसका कोड कितना हो जाएगा 0। इसके बाद में अपने को देखना है ईयर, और ईयर यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे ये क्या है आपके ईयर है और ये आपकी क्या है सेंचुरी, तो ईयर आपके 47 है। ठीक है जी, यहाँ तक तो हो गया काम। लेकिन लास्ट के अंदर जो लिखा हुआ ना लीप ईयर, हर बार गलतियां होने के चांसेस यहाँ पर ही रहेंगे। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में जितने ईयर हैं 47, उनमें कितने लीप ईयर बनेंगे। अगर मैं बात करूं 4 ईयर में एक लीप ईयर आता है आपका, तो इसी प्रकार 47 ईयर में कितने लीप ईयर बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें ईयर में 4 का डिवाइड करना है, ईयर में हमें 4 का डिवाइड करना है और जो क्वेश्चन आएगा उसको लिखना है। तो ईयर में अगर मैं 4 का डिवाइड करूं, 47 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूं तो कितने टाइम डिवाइड होगा आपका, 11 टाइम आपका डिवाइड होगा। रिमाइंडर कितना बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और केवल एक ही जगह क्वेश्चन का काम है कैलेंडर में, इसके अलावा हर जगह रिमाइंडर को ही अपने को टारगेट करना है। तो यहाँ पर 47 हो गया, 47 के बाद में लीप ईयर की अगर मैं बात करूंगा तो 47 में कितने लीप ईयर होंगे, 11 लीप ईयर होंगे, डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 7 कर दोगे। सबको अगर आप ऐड करते हो तो वो आपका 18, 29 प्लस 47 यानी कि कितने हो गए 76 में 7 का अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 हमें देखना है किसमें जाकर, डेज की लिस्ट में, और 6 किसका कोड होता है, फ्राइडे का। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, उस दिन कौन सा था आपका, फ्राइडे था। ये अपना आंसर हो गया। समझ में आ गई, कोई भी एक ऐसी चीज़ है क्या जो ना समझ में आई हो, सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमें प्रैक्टिस करनी है, नया क्वेश्चन आप सभी के सामने उड़ा दो। क्या कह रहा है, व्हाट वाज द डे ऑन 11 मई 1987। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला अपने को पता ही है। क्या क्या फॉर्मूला है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डेट लिखनी है, और डेट के बाद में हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, मंथ लिखेंगे। मंथ के बाद में हमें क्या करना है, सेंचुरी लिखनी है। अच्छा जी, सेंचुरी के बाद में बताओ बच्चों, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, ईयर होना चाहिए, और ईयर के बाद में आपका क्या होना चाहिए, लीप ईयर, एंड डिवाइड बाई 7। सबसे पहले डेट बताओ, 11 मई है तो आपकी डेट कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है जी, तो ये आपका 11 हो गया। इसके बाद में बात करें मंथ की, और मंथ की अगर मैं बात करूंगा तो मंथ है आपका कितना, मई। अब कोड मंथ्स के कैसे थे, 144025, इसी तरीके से था ना, 036146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। मई का कोड कितना हो गया आपका, 2 हो गया। इसके बाद में यहाँ पर बात करें सेंचुरी की तो 1987 है। मैंने आपको बताया है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, किससे, 1900, और आपका कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका सेंचुरी है और ये आपका क्या है, ईयर है। तो सेंचुरी और ईयर आपका फटाफट रख दो। लेकिन 1900 का अपने पास में क्या है, कोड है, तो 64206 होता है। तो 1900 का आपका क्या होता है, वो आपका कोड कितना होता है, 0 होता है। और ईयर आपके यहाँ पर कितने हैं, क्योंकि ईयर की जगह रखना है तो ईयर की जगह 87 रख देंगे। और 87 ईयर में आपके कितने लीप ईयर बनेंगे, तो वो आपके कितने बनेंगे, 4 का डिवाइड करोगे, कितने टाइम डिवाइड होगा, 21 टाइम। तो जितने टाइम डिवाइड हो रहा है वो आप लिख दो 21, और डिवाइड बाई आप कर दो 7। तो 13 हो गए, 13 एंड 21 आपके 34 हो गए। 34 अगर आप बात करोगे तो 1 2 1 आपके आ जाएंगे। डिवाइड बाई अगर आप 7 करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। और 2 का मतलब आपका डेज की लिस्ट में अगर आप जाके चेक करोगे तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड डे आपका क्या होगा, मंडे, क्योंकि संडे को फर्स्ट माना है। तो मंडे आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए को उड़ा दोगे, अपना आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, ऑन विच डेट वॉज द फर्स्ट मंडे इन मार्च 2020। हमें मार्च 2020 में फर्स्ट मंडे को अपने को कौन सी डेट थी ये अपने को फाइंड आउट करना। अब इस तरीके के क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको ऐसे भी पूछ सकता है अगस्त 2006 में कितने मंडे थे, या 3rd मंडे को कौन सी डेट थी, 4th मंडे को कौन सी डेट थी, 1st मंडे को कौन सी डेट थी। इस तरीके से सवाल पूछता है। लेकिन अब हमें कहाँ से स्टार्ट करें हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपको एक चीज़ आपको ज़रूर समझ आ रही होगी कि हम दुनिया में कोई भी किसी भी डेट को हम डे निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब मार्च 2020 की पूछ रहा है तो मार्च में कोई भी डेट निकाल सकते हैं अपन। अगर मैं निकालूं 15 मार्च निकाल सकता हूं, 20 मार्च निकाल सकता हूं, लेकिन हमें 1 मार्च निकालनी चाहिए, क्योंकि 1 मार्च निकालेंगे तो पूरा महीना आराम के साथ में अपना निकल जाएगा, क्योंकि वो अपने को पता लग जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या करें, 1 मार्च को डे निकाल लेते हैं। ठीक है जी, 1 मार्च 2020 को अगर निकालें तो सबसे पहले डेट लिखेंगे तो आपकी कितनी होगी, 1। मार्च का कोड कितना होगा आपका, मार्च का कोड होगा आपका 4 होगा। और इसके साथ साथ बात करें हम किसकी, बात करेंगे हम सेंचुरी की। और तो सेंचुरी आपका कितना होगा, डेट हो गया प्लस मंथ हो गया,
मंथ के बाद में सेंचुरी, सेंचुरी के बाद में ईयर, और ईयर में के बाद में क्या देखेंगे अपन, लीप ईयर। लीप ईयर निकालने के लिए हमें 20 में से अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, डिवाइड बाई 7 अगर सबका ऐड करेंगे तो 25, 31 और 31 प्लस 35 प्लस 1 36, 36 को 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। और अगर 1 रिमाइंडर अगर आपका बचता है तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि 1 मार्च को अपना क्या रहेगा, वो रहेगा संडे। ठीक है जी, डे के अकॉर्डिंग फर्स्ट आपका एक रिमाइंडर बचता है तो क्या क्या रहता है अपना, मंडे तो संडे तो आता है। इसके बाद में आपका 1 मार्च के बाद में दूसरी डेट अपनी कौन सी आएगी, 2 मार्च आएगा आपका, और 2 मार्च को आपका डे कौन सा रहेगा, मंडे। और अपने को पूछा क्या, फर्स्ट मंडे ही तो पूछा, तो फर्स्ट मंडे किसको आ जाएगा, 2 तारीख को आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, व्हाट वाज द डे ऑन 15 जनवरी 2020। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि जनवरी और फरवरी जब भी आता है तो वहाँ पर कोड 2 होते हैं। किस तरीके से, जनवरी का कोड आपका 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बताया कि जब भी आपका ईयर लीप हो तो जनवरी का कोड कितना लेना है, 0 लेना है। तो यहाँ पे 2020 आपका लीप है कि नॉर्मल है, तो आप सभी का जवाब होना चाहिए आपका लीप है, क्योंकि 20 में आपका डिवाइड हो जाएगा 4 का, इस वजह से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेट, और डेट यहाँ पर कितनी है, 15 है, तो 15 डेट लिखी। इसके बाद में जनवरी का कोड 0 लेना है। सेंचुरी आपकी 2000 की है, 2000 की अगर है तो आपका कोड 6 हो जाएगा। 20 आपके ईयर है, और 20 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं आपके, 5 डिवाइड बाई आप कितना कर दोगे, 7 कर दोगे। 21 41 और आपका कितना हो गया, 46 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 4 का मतलब आपका कितना है, वेडनेसडे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये अपना बन गया, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है जी, अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की। ये आपके एग्जाम के हिसाब से शायद आपको देखने को ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को ये दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है। कैसे, इफ द ट्यूसडे वॉज ऑन 15 जुलाई 1934 देन व्हाट विल बी द डे ऑन 17 नवंबर 2006। ये अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें क्या दिया गया, 15 जुलाई 1934 और 17 नवंबर 2006। एक तो 1934 है और एक 2006 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो दोनों में डेट भी अलग है, दोनों के अंदर मंथ्स भी अलग है। अब अगर आप इन दोनों के बीच में अगर गैप लेने की बात करोगे, जैसे कि मैं कहूँ कि आज आपका ट्यूसडे है और आज के 15 साल और 4 महीने और 2 दिन बाद में कौन सा दिन होगा, इस तरीके का अगर आपका आता है तो वो आपके लिए ना लेंदी चीज़ बन जाएगी, क्योंकि फिर सबको डे को काउंट करना पड़ेगा, एक एक चीज़ें। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है कि सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, 15 जुलाई 1934, और इसने क्या दे रखा है, ट्यूसडे दे रखा है। अब इसने सही दिया कि गलत दिया, अपने को क्या आइडिया, क्योंकि अगर ये सही देता तो हम सीधा ही निकालते थे ना, 17 नवंबर 2006, मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कैलेंडर के अकॉर्डिंग, हो सकता है कि गलत बोल रहा हो, तो 15 जुलाई 1934 को डे निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किससे करेंगे, हमारा जो आएगा और इसके साथ में कितना प्लस माइनस होगा उतना ही दूसरे में प्लस माइनस करेंगे डेट निकाल के। तो डबल बार डेट आपको निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें निकालते हैं, तो 15 का 15 जुलाई का कोड आपका होता है 0। 1900 सेंचुरी है तो सेंचुरी का कोड आपका कितना बनेगा, 0। 34 आपके ईयर है और 34 अगर आपके ईयर है तो इसमें लीप ईयर कितने बनेंगे, 8 आपके लीप ईयर बनेंगे, डिवाइड बाई 7 कर दोगे। 15 और 8 आपका 23 अगर आपका बनेगा तो 57 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, 7। रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, वो आपका कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और 1 रिमाइंडर बचा है तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, संडे। फर्स्ट का क्या हो गया, संडे, और यहां पर क्या दिया गया, ट्यूसडे दिया गया। अब संडे से ट्यूसडे अगर अपने को बनाना है, हमें हमारे क्वेश्चन से नहीं करना है, हमारे अकॉर्डिंग करना होता तो हम सीधा कर चुके होते, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर करना है। तो मंडे, संडे और आपका ट्यूसडे, इन दोनों में आपका कितने का डिफरेंस है, तो वो आपका कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो 2 डेज एक्स्ट्रा है। देखिए संडे के बाद में क्या आता है, मंडे एंड ट्यूसडे, 2 डेज एक्स्ट्रा हुए, तो यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने, +2 लिख दिया। अब 17 नवंबर 2006 को निकालते हैं। तो 17 नवंबर 2006 को अगर मैं डे निकालने जाऊँ तो सबसे पहले 17 लिखूंगा, नवंबर का कोड 4 लिखूंगा, 2000 का 6 हो जाएगा। 6 ईयर में कितने होते हैं, 1 लीप ईयर होता है, डिवाइड बाई 7। 21 और 27 34 डिवाइड बाई 7। रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, वो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है जी, और रिमाइंडर रहेगा 6
यहाँ पर, और 6 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। लेकिन फ्राइडे अगर आप आंसर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर कितना हुआ, +2, तो यहाँ पर भी कितना करेंगे, +2। फ्राइडे में +2 करोगे तो आपका क्या बनेगा, संडे बनेगा। जितना प्लस माइनस पहले डेट में हुआ उतना ही प्लस माइनस दूसरे में करेंगे। यहाँ पे +3 होता तो +3 यहाँ पे करते, +4 होता तो +4 करते, +5 होता तो +5 करते। तो यहाँ पे संडे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। और पार्ट फर्स्ट का हम पढ़ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, सेम एज इट इज क्वेश्चन है आपका। अगर आप चाहें तो स्क्रीन पोज करें, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, आराम के साथ में आप बना पाएंगे। क्या दिया गया है, इफ द फ्राइडे वॉज ऑन 21 मार्च 1906 देन व्हाट विल बी द डे ऑन 18 नवंबर 2016। गैप का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, डबल डेट अपने को दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डे निकालने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले इसके डे निकालें तो आपका डेट कितनी होगी, 21। मार्च का कोड आपका 4 होता है, 1900 का कोड 0, 6 ईयर में आपके 1 लीप ईयर होते हैं, डिवाइड बाई 7, 25 और 31, 32 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर आपका रहेगा 4, 4 का मतलब आपका क्या हो गया, वेडनेसडे हो गया। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या दिया गया है, फ्राइडे। तो वेडनेसडे से फ्राइडे की अगर मैं बात करूँगा तो कितने का डिफरेंस है, 2 दिन का, +2 आपका हो गया। तो सेम अपन निकालेंगे 18 अक्टूबर 2016। तो यहाँ पे निकालें तो 18 अक्टूबर का कोड 1 हो गया आपका, 2000 का 6 हो गया, 16 में 4 लीप ईयर होते हैं, डिवाइड बाई हम कर देंगे 7, 25 और 31, 41, 45 डिवाइड बाई 7 मीन्स आपका कितना हो गया, रिमाइंडर आपका रहेगा 3, और 3 का मतलब आपका क्या हो गया, ट्यूसडे। लेकिन ट्यूसडे में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, +2, क्योंकि जितना पहली डेट में प्लस माइनस हुआ उतना ही दूसरी में करेंगे, तो +2 यहाँ पे करते हैं। तो थर्सडे आपका हो जाएगा, थर्सडे आपको किस में दिया गया, ऑप्शन बी में। और तो ये था अपना पार्ट फर्स्ट, कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट हमने उड़ा दिया ना। बस अगर इसी तरीके से अगर आप करते रहोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ जाता है तो एक छोटा सा काम आप ज़रूर कीजिएगा, ये वाला बटन अगर आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहे तो जुड़े रहे मिशन ज्ञान के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।